लेखक बताते हैं कि हम सभी एक ड्रीम या सपना जी रहे हैं। यह समाज द्वारा बनाया गया है। बचपन से ही हमें नियम, संस्कार, मान्यताएं और सीमाएं सिखाई जाती हैं। हम इन्हें सच मान लेते हैं, लेकिन इनमें से कई चीजें हमें दुख देती हैं। यदि हम इन पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़कर नए और सशक्त नियम अपनाएं, तो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। पहला नियम, अपने शब्दों का शुद्ध प्रयोग करो। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। यह नियम शब्दों की शक्ति को समझाने के लिए लिखा गया है। नीचे इसका फुल स्टोरी प्रॉम्प्ट दिया गया है, जिसे आप कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वह अपने शब्दों से लोगों के जीवन में चमत्कार कर देता था। कभी किसी को दिलासा देता, कभी किसी की आत्मा को शांति देता। गांव वाले सोचते थे कि उसके पास कोई जादू है, पर साधु कहता, यह कोई जादू नहीं, यह शब्दों की शक्ति है। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, बाबा, शब्दों में इतनी शक्ति कैसे होती है? साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब तुम शब्दों को सच्चाई, प्रेम और सद्भावना के साथ प्रयोग करते हो, तो वे संसार में रोशनी फैलाते हैं। लेकिन जब शब्दों का दुरुपयोग होता है, जैसे झूठ बोलना, बुराई करना, गुस्से में कहना, तो वे अंधकार लाते हैं। उदाहरण और शिक्षा। साधु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने अपने मित्र के बारे में अफवाह फैलाई कि वह चोर है। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह गलत था, पर तब तक गांव के लोग उस मित्र को तिरस्कार की नजर से देखने लगे थे। जब उसने माफी मांगी, तो मित्र बोला, तुमने मेरी छवि शब्दों से नष्ट कर दी, अब उसे लौटाना कठिन है। इसलिए बेटा, शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। मुख्य संदेश, अपने शब्दों से कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ। अपनी बातों में हमेशा सच्चाई और करुणा रखो। अपने आप को भी नकारात्मक बातें मत कहो, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब भी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जो कुछ भी बोलो, सोचकर बोलो, जैसे तुम्हारे शब्द फूल हों जो दूसरों के दिल में खुशबू भर दें। साधु ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, यदि तुम सिर्फ इस एक नियम को अपनाओ, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शब्दों को पवित्र बना लो और वे तुम्हें सच्चा सुख देंगे। दूसरा नियम, किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। यह नियम बताता है कि लोग हमारे बारे में जो भी कहते हैं या करते हैं, वह उनके अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होता है। इसलिए हमें उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। नीचे इसका फुल स्टोरी प्रॉम्प्ट है, जो एक कहानी की तरह है। एक बार की बात है, एक शांत स्वभाव का लड़का था। नाम था आरव। वह सबकी मदद करता, हमेशा मुस्कुराता, लेकिन फिर भी लोग उसकी आलोचना करते, उसका मजाक उड़ाते। एक दिन वह बहुत दुखी होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं। मैं अंदर से टूट गया हूं। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आरव, क्या तुम कल मेरे लिए बाजार से यह घोड़ा ले जाओगे और बेच कर आओगे? आरव मान गया। घोड़े की कहानी। आरव बाजार गया और घोड़े को बेचने की कोशिश की। पहले आदमी ने कहा, यह घोड़ा बहुत कमजोर है, कोई इसे नहीं खरीदेगा। दूसरे आदमी ने कहा, यह तो बहुत महंगा है, धोखा है। तीसरे ने कहा, वाह, क्या शानदार घोड़ा है, मैं इसे दोगुने दाम में खरीदूंगा। आरव घोड़े को वापस लेकर गुरुजी के पास आया और सारी बातें बताईं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने देखा? एक ही घोड़े को 3 लोगों ने 3 अलग नजरिए से देखा। किसी ने बुरा कहा, किसी ने अच्छा। क्या घोड़ा बदल गया था? आरव बोला, नहीं गुरुजी, घोड़ा तो वही था। गुरुजी ने कहा, बस बेटा, यही जीवन है। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, वह उनके नजरिए और अनुभवों पर आधारित होता है, न कि तुम्हारी सच्चाई पर। यदि तुम हर बात को दिल पर लोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। मुख्य संदेश, लोग जो कहते हैं वह उनकी सोच का प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। यदि कोई तुम्हारी बुराई करे या तारीफ, दोनों को संतुलन से सुनो। अपनी आत्मा की शांति दूसरों की राय पर निर्भर मत करो। जब तुम किसी बात को व्यक्तिगत नहीं लेते, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं पा सकता। आरव ने गुरुजी के पैर छुए और समझ गया, अब से मैं किसी की भी बात को अपने दिल की शांति पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं वही हूं जो मैं हूं।
तीसरा नियम, कल्पनाएं मत बनाओ, डोंट मेक असम्पशंस। यह नियम हमें सिखाता है कि हम बिना पूरी जानकारी के कोई निष्कर्ष न निकालें। अनुमान लगाना भ्रम, दुख और गलतफहमी की जड़ है। नीचे इस नियम की फुल स्टोरी प्रॉम्प्ट है, एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में। एक गांव में अनया नाम की समझदार लड़की रहती थी। वह अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसकी सबसे अच्छी सहेली मीरा उससे बिना कुछ कहे दूर दूर रहने लगी। अनया ने सोचा, शायद मैंने कोई गलती की है। मीरा मुझसे नाराज है, शायद मैं अब अच्छी दोस्त नहीं रही। उसने मीरा से बात नहीं की और अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी। वह दिन भर चिंताओं में डूबी रहती और मन में तरह तरह की कल्पनाएं करती। क्या मीरा मेरी जगह किसी और की दोस्त बन गई? इन विचारों ने उसकी नींद और शांति छीन ली। सच्चाई का पता चलता है। कुछ दिनों बाद अनया ने हिम्मत करके मीरा से पूछा, तुम मुझसे नाराज हो? मुझसे कोई गलती हुई? मीरा आश्चर्य से बोली, नहीं अनया, मैं तो कुछ दिनों से घर की समस्याओं में उलझी थी। माँ बीमार थीं और मैं बहुत परेशान थी। तुमसे बात नहीं कर सकी, इसलिए माफ करना। अनया स्तब्ध रह गई। उसने महसूस किया कि जो दुख और चिंता उसने खुद को दी, वह सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित थी। गुरुजी की कही एक बात उसे याद आई, जो बात स्पष्ट नहीं हो वहां प्रश्न करो, अनुमान मत लगाओ। मुख्य संदेश, हम अक्सर बिना पूछे निष्कर्ष निकाल लेते हैं और यही गलतफहमी की जड़ बनता है। रिश्ते अनुमान से नहीं, संवाद से मजबूत होते हैं। जब कोई बात समझ न आए तो पूछो, स्पष्टता लो। अनुमान दुख और भ्रम को जन्म देते हैं, जबकि सच्चाई शांति लाती है। अनया ने उस दिन सीखा, मैं अब कभी कल्पना नहीं करूंगी जब तक मैं सच्चाई न जान लूं। मेरा मन अब अनावश्यक चिंता से मुक्त रहेगा। उसने अपने जीवन में संवाद को अपनाया और उसके सभी रिश्ते फिर से प्रेम और विश्वास से भर उठे। चौथा नियम, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो, ऑलवेज डू योर बेस्ट। यह नियम सिखाता है कि हर परिस्थिति में जितना बन सके उतना अच्छा करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इससे पछतावा नहीं होता और आत्मसंतोष मिलता है। नीचे इस नियम की फुल स्टोरी प्रॉम्प्ट है, एक प्रेरणात्मक कहानी के रूप में। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था विवेक। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा खुद से असंतुष्ट रहता। जब भी कोई काम करता, सोचता, काश मैं और बेहतर कर पाता, और अक्सर खुद को दोष देता। एक दिन वह एक बूढ़े कारीगर के पास काम सीखने गया। उस कारीगर ने उसे कहा, हर दिन जितना बन सके उतना अच्छा करना, लेकिन खुद पर कठोर मत बनना, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। 3 दिन की परीक्षा। कारीगर ने विवेक को 3 दिन की एक परीक्षा दी। पहले दिन विवेक बीमार था, फिर भी उसने जितना कर सका उतना किया। दूसरे दिन वह तंदुरुस्त था और उसने पूरी ऊर्जा से काम किया। तीसरे दिन वह थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से प्रयास किया। 3 दिन बाद कारीगर ने कहा, हर दिन तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ अलग था, लेकिन तुमने हर बार दिल से काम किया। यही असली सफलता है। मुख्य शिक्षा, हर दिन की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ का मतलब हर दिन बदल सकता है। अपने आप से तुलना मत करो और दूसरों से भी नहीं। सिर्फ इतना देखो कि तुमने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है या नहीं। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करते हो तो कोई पछतावा नहीं रहता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। विवेक ने उस दिन जाना कि पूर्णता की चाह में खुद को ताना देना छोड़कर सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ करना ही सच्ची शांति देता है। अब वह हर काम में पूरे दिल से जुटता, परिणाम की चिंता नहीं करता। उसका जीवन सरल, सुखद और आत्मसंतोष से भर गया। धन्यवाद।